Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 5, that is measurement of length and motion. This is the chapter 5 from the class 6 साइंस बुक। तो जो भी बच्चों क्लास 6 में कोई हो तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहना, क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सब डिस्कस किया जाएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर बच्चों पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए अगर तुम लोगों को, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। लेकिन ऑल दी सर्विसेज आर पेड, फ्री में नहीं है। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। तो सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। इसके क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है, जिसे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में से देख सकते हो या फिर चैनल पे भी जा करके देख सकते हो। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उसके लिए शुरुआत। तो हमारा क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है लेटर्स इनहांस से, जो कि पेज नंबर 91 97 में है। अधिकतर क्वेश्चन जो उसमें ग्रुप एक्टिविटी है बच्चों, तो उसको तुम लोग खुद से भी परफॉर्म कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, उसको सिर्फ डिस्कस किया जाएगा इसमें, जो कि पेज नंबर 97 से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम 1। तो कॉलम 1 में कुछ लेंथ्स दिया हुआ है ऑफ टेबल 5.5। सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम 2, और कॉलम 2 में कुछ यूनिट्स भी दिया हुआ है। द लेंथ्स विद द यूनिट सुटेबल फॉर मेजरिंग दोज लेंथ्स। ठीक है, तो उसको मेजर करना है। तो कॉलम 1 का कॉलम 2 से यहाँ पे बना हुआ है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप मेजर कर लो या मिला लो बुक में भी। आवर सेकंड क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स 2, दैट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रू और फॉल्स लिखना है आगे। और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मोशन ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। एक कार जो कि स्ट्रेट रोड में चल रही है उसके मोशन को हम लोग लीनियर मोशन कहेंगे, सो इट इज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है एक रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में, उसको उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मोशन में कहेंगे, सो इट इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सो इट इज फॉल्स। ऑलराइट, आवर थर्ड क्वेश्चन इज which of the following is not a standard unit of measuring length। इनमें से standard unit of measuring length कौन सा नहीं है? So millimeter, centimeter, kilometer. The correct answer is hand span. Okay, millimeter, centimeter, kilometer, all of them are the standard unit of measuring length, while hand span is the non-standard unit of measuring length. So this was our third question. Our fourth question is search for the different scales or measuring tapes at your homes and school। ठीक है, तो घर पे या फिर स्कूल में अगर अलग अलग तरीके की मेजरिंग करने वाले डिवाइस हैं, टेप हो या फिर स्केल हो, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दीज स्केल्स। ठीक है, तो इन सबसे छोटा वैल्यू क्या है जो मेजर किया जा सकता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन अ टेबुलर फॉर्म, और उसको टेबुलर फॉर्म में भी लिखो। तो बच्चों घर पे जो देखने को मिलता है फिर स्कूल में, वो एक तो स्केल हो गया जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली यूज करते हैं डेली लाइफ में, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर का है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के गैप के बीच में जो डिविजन्स बने हुए हैं, तो वो यूनिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट इज 1 मिलीमीटर। सेकंड पॉइंट इज मेजरिंग टेप, टेलर्स टेप। ठीक है, तेरी दर्जी वर्जी के पास जो टेप होता है तो उसमें भी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर का होता है। थर्ड इज मीटर स्केल, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1 मीटर। ठीक है, मीटर स्केल यानी 1 मीटर का स्केल है, तो उसमें भी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे स्केल होते हैं बच्चों, जिसमें 1 मिलीमीटर से भी छोटा यूनिट होता है। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर तक का मेजर करने वाले भी स्केल आते हैं, जो कि जिसके बारे में हायर क्लासेस में जानना रहेगा तुम लोगों को अच्छे से। So this was the end for the fourth question. Our fifth question is suppose the distance between your school and your home is 1.5 किलोमीटर। मान लो कि तुम्हारे घर और स्कूल के बीच का दूरी जो है वो 1.5 किलोमीटर है। एक्सप्रेस इट इन मीटर्स, तो इसको मीटर में कितना लिखेंगे? तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर इन मीटर विल बी 1500 मीटर। दिस वाज आंसर टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज टेक अ टम्बलर और अ बॉटल। ठीक है, टम्बलर कहने का मतलब एक बड़ा सा टब जिसमें पानी भर के रख सकते हैं, बड़ा सा टब, या फिर एक बॉटल, उसको लो। मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और बॉटल और रिकॉर्डेड। ठीक है, तो वो जो भी ग्लास रहे, बॉटल रहे या बड़ा सा टब भी रहे, या तो उसके जो नीचे का बेस जो होता है, जो कर्व्ड पार्ट होता है, तो उसको उसके लेंथ को मेजर करना है, बेस के कर्व्ड पार्ट के। तो यह तरीका बताया गया कैसे मेजर कर सकते हो बच्चों तुम लोग, कि एक धागा लेना, उस कर्व्ड एज के जो बेस है, तो उसका कर्व्ड एज है, तो उसके बेस पे उसको मेजर करना रहेगा। एक रेफरेंस पॉइंट मान लेना और दूसरा एंडिंग पॉइंट मान लेना। ओके, मार्क द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑन द थ्रेड। तो वो जिस भी टम्बलर का मेजर कर रहे होगे, जिस भी बॉटल का बेस को मेजर कर रहे होगे, तो उसको उस पर लिखना रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मेजर करना रहेगा उसमें। स्ट्रेच द थ्रेड एंड मेजर इट्स लेंथ यूजिंग द स्केल। ठीक है, अब जैसा भी कर्व में गया होगा वो थ्रेड, तो उसको फैलाइए और उसको मीटर स्केल पे उसको मेजर कर लीजिए। दैट विल गिव यू द लेंथ ऑफ द that base of the tumbler or the bottle.
और our sixth question, that was our sixth question. Our seventh question is measure the height of your friend and express it in meters, centimeter and millimeters. तो अपने दोस्तों की हाइट को मेजर करिए और इसको अलग अलग यूनिट में लिखना रहेगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर्स. DIY खुद से बनाने की कोशिश करो इसको तुम लोग. अब एट्थ क्वेश्चन इज यू आर गिवन अ कॉइन, तुमको अगर एक सिक्का दे दिया जाए, estimate how many coins are required to be placed one after the other lengthwise without leaving any gap between them. ओके, तो तुमको अब अंदाजा लगा करके बताना है, मतलब फाइंड आउट करना है इसको कि कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी. देखिए एक कॉपी, एक नोटबुक को लेंथ वाइज पे अगर रखा जाए तो कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी टू कवर द होल लेंथ ऑफ द चूजन साइड ऑफ अ नोटबुक. ठीक है, वो जो जिस साइड की ओर भी हम कॉइन्स को रख रहे हैं तो उसका पूरा लंबाई वो कवर कर दे उस कॉइन से. Verify your estimate by measuring the same side of the notebook and size of the coin using a 15 cm scale. ठीक है, फिर बाद में कि जो भी हम लोगों ने वेरीफाई, जो भी मेजर किया है उसको वेरीफाई भी करना रहेगा 15 सेंटीमीटर वाले स्केल की मदद से. सो आंसर, मेजर द लेंथ ऑफ द नोटबुक. मान लो कि एक नोटबुक हम लोग लेते हैं जिसका मेजरमेंट है 30 सेंटीमीटर और कॉइन का डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सिक्का नोटबुक के कंपैरिजन में छोटा ही रहेगा, कॉइन का डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर. अब नोटबुक के लेंथ को हम लोग कॉइन के लेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 30 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12. सो दिस इज द नंबर ऑफ कॉइन्स वी विल नीड टू कवर द नोटबुक लेंथ वाइज. Okay, so 12 coins will be required to cover the notebook lengthwise. So this is the answer for our 8th question. Our 9th question is give two examples each for linear, circular and oscillatory motion. So दो एग्जांपल देना है सबके लिए, linear, circulatory और circular और oscillatory motion के लिए. तो linear motion के लिए एक मूविंग कार, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड. ठीक है, एक कार जो चल रही है और जो एक बॉल को अगर धक्का देती जमीन पे तो वो भी एक लीनियर मोशन का एग्जांपल हो गया. सर्कुलर मोशन में अ स्पिनिंग फैन, गोल घूमता हुआ पंखा और अ रोटेटिंग व्हील. ठीक है, या फिर एक गोल घूमता हुआ चक्का, दैट इज द सर्कुलर मोशन. ऑसिलेटरी मोशन, अ पेंडुलम, अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग. ठीक है, एक पेंडुलम जो रबड़ बांध करके लटका करके उसको घुमाया गया था तो उसको हम लोग पेंडुलम कहेंगे. या फिर एक बच्चा जो झूला पे झूल रहा है तो वो ऑसिलेटरी मोशन. ऑलराइट, सो दैट वाज द एंड फॉर आवर 9th क्वेश्चन. आवर 10th क्वेश्चन इज ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू. अपने आसपास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देखो. इट इज इजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इन मिलीमीटर, सम इन सेंटीमीटर एंड सम इन मीटर. ठीक है, तो अपने आसपास के ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी लंबाई को मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर में लिखा जा सकता है. तो उसी में से तीन तीन ऑब्जेक्ट का एक लिस्ट बनाना है. तो इट हैज बीन डन फॉर यू. तुम लोग अपना भी ऑब्जर्वेशन करके इसको लिख सकते हो बच्चों. मिलीमीटर में नीडल हो सकता है, पेपर का थिकनेस हो सकता है और फिर स्केल में जो जिस स्केल से हम लोग मेजर करते हैं तो उसमें तो एक स्केल दिया ही हुआ रहता है, यूनिट मिलीमीटर. फिर सेंटीमीटर में लंबाई हो सकती है पेंसिल की, नोटबुक की या फिर मोबाइल फोन. मीटर में लंबाई हो सकती है टेबल लेंथ, व्हाइट बोर्ड और रूम हाइट. ठीक है, टेबल, अगर आपके घर में टेबल भी है तो टेबल की लंबाई हो सकती है मीटर में. व्हाइट बोर्ड भी है तो व्हाइट बोर्ड की लंबाई हो सकती है मीटर में. और रूम की लंबाई, ठीक है, किसी भी कमरे का लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई, ये सब तो हमेशा मीटर में ही रहेगा. Alright, so that was the answer for our 10th question. Our 11th question is a roller coaster track is made in the shape. ठीक है, तो एक रोलर कोस्टर ट्रैक है, इस तरीके से बनाया गया है. A ball starts from point A and escapes through point F. एक पॉइंट A से बॉल गिराया गया और गोल गोल घूमते हुए पॉइंट F से निकल गया. Identify the types of motion of the ball on the roller coaster and corresponding portion of the track. ठीक है, तो मोशन ऑफ द बॉल को बताना है इस रोलर कोस्टर में और उसके ट्रैक को भी. So its answer is done here कि किस किस मोशन में जा रहा है. ए बी सी, ए से बी, बी से सी गया तो ये मोशन हुआ लीनियर मोशन क्योंकि सीधा जा रहा है. सी से डी और डी से ई. ठीक है, सी से डी ऊपर और डी से ई फिर से नीचे, तो ये हो गया सर्कुलर मोशन. फिर ई से एफ, ई से फिर जब बाहर निकल गया तो ये हो गया लीनियर मोशन. सो दीज आर द थ्री मोशंस व्हिच इज इन्वॉल्वड इन दिस रोलर कोस्टर ट्रैक. इट इज आंसर टू आवर 11th क्वेश्चन. आवर 12th क्वेश्चन इज तस्नीम वांट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हरसेल्फ. ठीक है, तस्नीम को एक मीटर स्केल बनाना चाहती है खुद से, एक स्केल बनाना चाहती है जिससे वो लंबाई मेजर कर सके, तो वो खुद से बनाना चाहती है. शी कंसिडर्स द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर इट. तो उसने इसके लिए कुछ मटेरियल्स को कंसिडर किया, जैसे प्लाईवुड हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, स्ट्रेचेबल रबर हो गया एंड स्टील. तो ये कुछ मटेरियल्स है जो तस्नीम ने अपने पास इकट्ठा किए हैं स्केल बनाने के लिए. विच ऑफ दिस शुड शी नॉट यूज एंड व्हाई. इनमें से किसका इस्तेमाल उसको नहीं करना चाहिए और क्यों. तो आंसर में तस्नीम शुड अवॉइड, तस्नीम को जो नहीं यूज करना चाहिए वो क्लॉथ, कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और स्ट्रेचेबल रबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. क्यों? तो क्लोथ आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट स्ट्रेट. कपड़ा जो वो फ्लेक्सिबल होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते हैं. स्ट्रेचेबल रबर इसकी लंबाई बदल सकती है इसीलिए. सो दिस दैट वाज द आंसर फॉर आवर 12th क्वेश्चन. आवर 13th क्वेश्चन इज थिंक, डिजाइन एंड डेवलप अ कार्ड गेम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो एक कार्ड गेम डिजाइन करना है जिसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट शामिल हो लेंथ का और उस कार्ड गेम को बताना रहेगा. तो एक आइडिया है कुछ कि जिसमें अलग अलग लेंथ लिख सकते हो कार्ड्स में और फिर उसके इक्विवेलेंट वैल्यू को मैच करना रहेगा. जैसे
1000 मिलीमीटर, एक कार्ड में 1000 मिलीमीटर लिख दो और एक कार्ड में 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर किसी का मैच हो जाता है तो उस तरीके से बाकी कार्ड्स की तरह इसको भी एंजॉय करो बच्चों। सो that was the end of the question answer discussion for the chapter measurement of length and motion। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले अपलोड हो चुका है, तुम लोग उसे चैनल में वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में से देख सकते हो या फिर चैनल पे जाकर देख सकते हो। किसी तरह का कोई परेशानी आया है तो कमेंट सेक्शन तो ऑफ है, डायरेक्टली फोन करके पूछ सकते हो या फिर वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हो, लेकिन ऑल दी सर्विसेज आर पेड। और जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है एंड गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल पे भी है एंड क्वोरा पे भी है। तुम सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।